बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 के हिंदी का आंसर की जो 800 वाले का एग्ज़ाम हुआ है उसके 100 क्वेश्चन का 100 सही सही आंसर दे आया हूँ, दुरुस्त आया हूँ। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मेरे पास जी सेट है और बहुत सारा क्वेश्चन फेक क्वेश्चन इधर उधर हुआ था। इस बार का सबसे बड़ी बात यह है कि हर पेज में आपका सेट लिखा हुआ है, तो इससे पता चलेगा कि आपका ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखेगा जी सेट का, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो किसी बच्चे का क्वेश्चन है मेरे पास, उसका क्वेश्चन कुछ है ना ज़्यादातर सही है, हालांकि कुछ गलत भी है। तो पहले आंसर हो जाएगा 7 मार्च 1911, यानी ऑप्शन बी जो है यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जायसी ने अपनी आँख की तुलना किससे की था। आपने पढ़ा होगा जैसी का, है ना, मलिक मोहम्मद जायसी का जो कड़बक लिखे हैं उसने दर्पण से की थी। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर में क्या कह रहा है, निम्न में से कौन कृति जायसी की नहीं है। यहाँ पर से जो कौन सा जो है लिखा हुआ उसकी नहीं है, तो भक्तमाला उसकी नहीं है, नाबादास की है भक्तमाला। भक्तमाला ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है। राधार स्केली किसकी रचना है, तो राधार स्केली ये सूरदास की रचना, ऑप्शन ए जो है यहाँ बिल्कुल सही है। 5 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। वीडियो में किसकी रचना श्रीमद् भगवत की पद्धति पर द्वादश स्कंधों में हुई है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सूरसागर की, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपके पास बहुत कम टाइम है इसलिए। तुलसीदास की दीक्षा गुरु कौन थे, तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे नरहरिदास, यानी ऑप्शन जो है यहाँ पर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन रचना तुलसीदास की है, तो यहाँ पर जो रचना है दोहावली, ये तुलसीदास की रचना है। हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों में था, तो हनुमान बाहुक रचना जो है ये 44 छंदों में था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। रामचरितमानस निम्न में से क्या है, तो ये महाकाव्य तुलसीदास द्वारा रचित है, आपको पता होगा। छप्पे के अनुसार सबके हित का वचन कौन करता है, तो कबीर करता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण है, तो ये आपका मिश्र वाक्य है। ठीक है, एक दूसरे पर आश्रित है तो इसलिए मिश्र वाक्य है। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है, तो निम्न में शुद्ध वाक्य आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा नंबर ए, यानी थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महादेव शब्द का पर्यायवाची, देखिए महादेव शंकर भोला, शिव शंकर भोला महादेव, तो यहाँ पर पर्यायवाची मतलब एक सा मीनिंग। अगला देखते हैं, दूषित शब्द का विलोम मतलब उल्टा अपोजिट क्या हो जाएगा, दूषित का क्या हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है यहाँ बिल्कुल सही है। जो नया आया हो उसे क्या कहते हैं, नवागन, है ना, नवागंतुक, ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घर का न घाट का मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो कहीं का ना नहीं, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप हो जाता है हलवाइन, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कौन सा सर्वनाम है, तो यहाँ पर क्यों पूछ रहा है, तो ये प्रश्नवाचक होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर होता तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम, हमको पुरुषवाचक सर्वनाम होना चाहिए, जबकि यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम दिया ही नहीं है, तो इस वजह से हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, तो प्रश्नवाचक होना चाहिए मेरे ख्याल से। कमेंट करके आप बताइए। काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है, तो काम में लगा हुआ आदमी, काम में आदमी, तो देखिए ये संज्ञा पदबंध है, आपका सही हो जाएगा संज्ञा पदबंध। अगला देखते हैं, यथासंभव कौन सा समास, यथासंभव यथाशक्ति ये अव्ययी भाव समास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया, तो एमए उत्तीर्ण इसने किससे किया, नागपुर विश्वविद्यालय से 1953 ईस्वी में हिंदी में किया था, तो यहाँ ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। कामायनी एक पुनर्विचार किनकी रचना है, तो कामायनी एक पुनर्विचार जो है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना, तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय त्यौहार के दिन हरचरना क्या पहने था, तो फटा सुथन्ना पहना था, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। निम्न में कौन कविता संकलन विनीत कुमार शुक्ल का है, तो वो आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, ये आपका विनोद कुमार शुक्ल का है। अगला, एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के 2 खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर, यह पंक्ति किस शीर्षक से है, प्यारे नन्हे बेटे को, जिसमें लोहे का चर्चा है। 26 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से है, तो ये किस कविता संकलन से है, वो आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया, इसी से है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर आपका डी हो गया। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था।
पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है? तो इतावली भाषा में 1988 ईस्वी में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? तो स्वाधीनता सेनानी, मतलब कि देश के लिए लड़ने वाला। आत्महत्या एक घृणित अपराध है, ये पूर्णतः कायरता का कार्य, किसने कहा था? तो आपका एक पत्र एक लेख में भगत सिंह ने कहा है अपने मित्र सुखदेव से। 20 किलो चावल कौन सा विशेषण है? देखिए यहाँ पर संख्या दिख रहा है, लेकिन इधर चावल जो है ये आपका दरवाचक संज्ञा, इसी बात से ये हो जाएगा परिमाण बोधक। अगर वहाँ पर 10 किलो चावल का 10 आम होता तो तब संख्या वाचक होता। ये बी आंसर इसका सही हो जाएगा। राम सोता है कौन क्रिया है? तो राम सोता है यहाँ बिना कर्म के है, इसलिए अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है? पढ़ी है, इसलिए भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, पढ़ी है ये हिंदी में भूतकाल, अंग्रेजी की तरह मत लेना है, ये हिंदी है। निम्न में अवयव कौन है? अवयव मतलब जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ता है। बल्कि तुम आए बल्कि मैं नहीं गया, तो यहाँ पर बल्कि हो जाएगा आपका अवयव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपास्थिति शब्द में उपसर्ग जो पहले लगता है उप जोड़ स्थिति उपास्थिति है ना, उपस्थिति, तो यह आपका उप लग गया। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही। शक्ति शब्द में प्रत्यय है, तो शक्ति शब्द में ती प्रत्यय है, ह्रस्व ई कार वाला ती जो है ये आपका प्रत्यय है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही। 27-37 में देखिए आपका क्या कह रहा है, अजय शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? देखिए अजय से संबंधित यहाँ पर एक ही चीज़ है, अजीत। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ग्रामर पर्सन इजी था, बुक पर्सन थोड़ा टफ था। वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पर। दो पदों का योग किस में होता? तो समास में दो पदों का योग होता है, जबकि संज्ञा में दो जा करके आपको वर्णों का योग होता है। विद्यासागर शब्द कौन सा समास है? तो विद्या का सागर, विद्यासागर, का लग गया यानी तत्पुरुष समास, यानी कर्म का चिन्ह लगा तो तत्पुरुष, सॉरी कारक का चिन्ह लगा तो तत्पुरुष समास। अग्नि का तद्भव क्या होता? तो आग होता। अग्नि शब्द जो है वो तत्सम है, जो संस्कृत शब्द वो तत्सम। विद्यांचल शब्द क्या है? विद्यांचल शब्द जो है यहाँ पर हो जाएगा आपका व्यक्ति। विद्यांचल जो है आपको आंध्र प्रदेश को भी कहा जाता है, तो विद्यांचल जो है ये आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। मुंह शब्द क्या है? मुंह शब्द का लिंग जो हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, सैया शब्द क्या है? तो सैया शब्द जो है आपका तत्सम शब्द है, इससे इसका तद्भव बनता है सेज, तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चंचल शब्द का स्त्रीलिंग देखिए संस्कृत का है, तत्सम शब्द में आ लगा करके स्त्रीलिंग बनाते हैं चंचला, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, आक्रांत शब्द लगा के। निम्न में से संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? संबोधन कारक जिससे किसी को संबोधित किया जाए, अरे अहो ऐजी आपने पढ़ा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। शीला ने सावित्री को जी भर कोसा, तो यहाँ पर कह रहा है किस कारक का उदाहरण है? शीला ने, तो कर्ता कारक का तो ऑप्शन नहीं है, तो सावित्री को कर्ता ने, कर्म को पढ़ा होगा आपने, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब वो क्या कहलाता है? तो वाक्य में यूज हो जाता है तो पद कहलाता है। निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? पानी द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम? इस क्वेश्चन का जो है सर्वनाम के भेद नहीं पूछ रहा, कुल कितने सर्वनाम, तो मेरे ख्याल से इसमें डी होना चाहिए। 11 मूल सर्वनाम है, बाकी जो सर्वनाम है और भी है, लेकिन मूल 11 होते हैं, तो हिंदी के मूल सर्वनाम 11 हैं। ऑप्शन डी आंसर होना चाहिए, क्योंकि भेद नहीं पूछा। वह कौन है जो वहाँ सो रहा है? किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो जो सो रहा है मतलब रिलेशन बता रहा है, यानी संबंधवाचक सर्वनाम है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। विमल बुद्धि हो तासु की, जो यह गुण सर्वननी धरे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो कहाँ से लिया गया है? ये आपका छप्पे जो नाभादास का है वहाँ से लिया गया है। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो यह आंसर हो जाएगा आपका 105 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के कौन थे? तो कौन थे उसके? तो उसके भाई रूप में थे। ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तितली उपन्यास किन की रचना है? तितली उपन्यास किन की रचना है? तो ये 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला, जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता मतलब भाई का नाम क्या था? तो शंभू रतन था इसके ज्येष्ठ भाई का नाम। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी? तो ये क्रॉसथवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन थे? तो ये आपको ठाकुर लक्ष्मण सिंह, जो ये इसके पति थे, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति थे। ठीक है, उसी ने ये लिखा था, ठाकुर लक्ष्मण सिंह ने। अगला क्वेश्चन,
छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा, यह पंक्ति किस कविता का है? तो पुत्र वियोग का है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। बुक का कुछ क्वेश्चन सही भी था और कुछ क्वेश्चन टफ भी था, लेकिन ग्रामर पर्सन ईजी था मेरे दृष्टिकोण से। शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में से कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह की रचना जो निम्न में से है वो टूटी हुई बिखरी हुई, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 ईस्वी को, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। मिलनसार शब्द में प्रत्यय है, मिलन जोड़ सार है यहाँ पर, मिलनसार जो है आपका ये आपका यहाँ पर प्रत्यय है। निर्भय शब्द में उपसर्ग क्या है? भय में निर लगा हुआ, इसलिए निर्भय, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। निम्न में सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन है? सर्वनाम से बनने वाला विशेषण सर्वनामिक विशेषण, मेरा तेरा उसका, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई सा ऑप्शन नहीं होना चाहिए, अगर हो तो कोई भी, ये आपका कोई होगा। बड़ा नहीं हो सकता, 4 गज नहीं हो सकता, 30 दिन, ये सब संख्यावाचक है 30 दिन, ठीक है। तो ये आपका बी के साथ आप जा सकते हैं। वह घर से बाहर आया किस कारक का? तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? घर से बाहर आया, मतलब यहाँ पर जुदा होने का सेंस है, तो ये आपका अपादान कारक हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करण वाला सेम है ना, जिससे काम किया जाता है। सोना धातु शब्द, यानी जितना भी धातु है आपको पता होना चाहिए, सब पुल्लिंग है चांदी को छोड़ करके, तो आंसर डी बिल्कुल सही है। तोता शब्द कौन सा संज्ञा है? कोई भी पशु पक्षी का नाम होता है उसको हम लोग किस में रखते हैं? जातिवाचक संज्ञा में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है हिंदी में। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाए? सत्य जोड़ आग्रह, ऑप्शन बी जो है यहाँ बिल्कुल सही है। घ का उच्चारण, ये देखिए क ख ग घ, क कंठ है, यानी याद होगा आपको, क कंठ उच्चारण स्थान कंठ है, जो ये आपका सी हो गया सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद, महाजोड़ उत्सव, महोत्सव होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बात बनाना मुहावरे का अर्थ होता है बहाना करना, ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं ज्ञानेंद्र पति जी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1995 में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ? तो 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान जो है इसे ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्राप्त हुआ, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीन कर दूर फेंक दी? तो लेखक के जो पिताजी थे वो जब देखते हैं तो वो क्या करते हैं? उठा करके फेंक देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 74 में क्या कह रहा है? 74 में 1870 से 90 ईस्वी के बीच में गाइडी में पासा की कविता कितनी पुस्तक प्रकाशित? तो कविता पूछ रहा है यहाँ पर, याद रखिएगा ये आपका एक्स्ट्रा जो रीडिंग होता है, प्रतिपूर्ति होता है वहाँ से, तो यह आंसर हो जाएगा एक, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुआ में क्या है? तो काले चमड़े के बटुआ में 500 फ्रेंक, ये भी लिया गया आपका एक्स्ट्रा से, इसको लिखने वाले गाइडी में पासा है। 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। कामरेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी है? तो यहाँ पर कामरेन जो है पहले कितने बच्चे को खो चुकी है? इस क्वेश्चन का सही आंसर मेरे ख्याल से होना चाहिए 3, लेकिन इसमें आप कमेंट करके बताएं, कन्फर्म नहीं हूँ मैं इसमें। जौ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो जौ, चौ छ जौ, तो चौ वाला वर्ग किस में होता है? तालु से, तो तालव्य हो गया ये आपका, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, टोटल मिला के 25 वर्ण है, व्यंजन वर्ण, इसको क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन, क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्पर्श करके इसका उच्चारण स्थान होता है। निह जोड़ रोग बराबर निरोग होता, आपने पढ़ा होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द यहाँ पर तात्कालिक है, ठीक है। तत्व में 2 ठो त होता है, याद रखिए। हिंदू में दुर्गु उकार होता है, शशि दोनों तालब सौ से होता है, तो इसलिए याद रखिएगा कि यह तात्कालिक सही है। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो एक व्यापारी थे, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ का रहने वाला है? तो ये मगरे का हो जाएगा, ऑप्शन बी। माझी का मतलब होता है बगल, ये नहीं हो सकता है। अगला देखते हैं, लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? तो जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर। 1974 में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? बिहार से स्टार्ट होने वाला छात्र आंदोलन, उसी का नेतृत्व किया था। दलविहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? दलविहीन राज्य समन्वयवादी या साम्यवादी कह सकते हैं, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? तो रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम था रवि सिंह, है ना। माँ का नाम था मनरूप देवी और पिता का नाम था रवि सिंह, यानी ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो ये यहाँ पर जो उसकी रचना है,
रामधारी सिंह दिनकर की वो उर्वशी है, जो 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृंत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया? तो पुरुष ने, ऑप्शन डी जो है यहाँ सही हो जाएगा। नारी तो हम हूँ, करी तब न किया विचार, जब जानी तब परिहरी, नारी महाविकार। ये पंक्ति कहाँ से लिया गया? अर्धनारीश्वर से लिया गया है। आपको पता ही होगा अर्धनारीश्वर किसने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था? कहाँ से एमए उत्तीर्ण किया इसने? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 85 क्वेश्चन बनाना था, आपका सही हो गया होगा मेरे ख्याल से लगभग 40 प्लस। अगर 40 प्लस आपने अच्छा किया, सही किया, तो आपका स्कोर अच्छा होने वाला। ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी किन की रचना है? तो किन की रचना है? जगदीश चंद्र माथुर की रचना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया था? विशाल विठप के तने पर, ऑप्शन सी जो है यहाँ बिल्कुल सही है। दक्षिण बिहार के गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण नील की खेती लाया जाता था? तो भुइयां जनजाति को लाया जाता था, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी? राजकुमार शुक्ल की मृत्यु सही, ये जो राजकुमार शुक्ल जिसने गांधी को चंपारण आने का नेतृत्व किया था, 1929 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई है। तो इसका आंसर आप देख लीजिएगा, इसमें से कोई नहीं होना चाहिए। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो मोहन राकेश का नाम जंडी वाली गली अमृतसर में हुआ था, जंडी वाली गली अमृतसर, ऑप्शन बी जो है यह बिल्कुल सही है। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में कुंती कौन है? तो कुंती कौन है? बिस्नी की पड़ोसन है। नामवर सिंह पीएचडी का विषय क्या था? तो पृथ्वीराज रासो की भाषा, ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाद विवाद संवाद क्या है? तो वाद विवाद संवाद जो है आपका ये आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक है जो नामवर सिंह ने लिखा है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल सही है। 100 नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने को सूरसागर पर सीमित लगा क्योंकि वह, इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले विषय के आंसर की में, तब तक के लिए धन्यवाद।